नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 3 की हिंदी विषय में स्वागत है। पाठ 7 जैसे को तैसा, इस पाठ को हमने सीखा। अब हम इस पाठ के आगे आए हुए प्रश्नों के उत्तरों को लिखना स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले मैं आप सभी लोगों को जैसे को तैसा इस पाठ का मुख्य बिंदु बताना चाहती हूँ। मोहन अपने मित्र सोहन को अपना पुश्तैनी सोने का तराजू सुरक्षित रखने के लिए देकर शहर चला गया। वापस आकर जब उसने तराजू मांगा तो उसके मित्र ने कहा कि तराजू चूहे खा गए। अपने मित्र को सबक सिखाने के लिए मोहन उपहार देने के लिए सोहन के बेटे को अपने घर ले आता है। जब सोहन का बेटा देर शाम तक घर नहीं लौटता तो सोहन उसे लेने मोहन के घर जाता है। मोहन अपने मित्र सोहन से कहता है कि उसके पुत्र को चील उठाकर ले गई है। सोहन उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे मंत्री के पास ले जाता है। मंत्री के सामने मोहन तराजू वाली बात बताता है। मंत्री कहता है, यदि तराजू चूहे खा सकते हैं तो चील भी किसी इंसान को उठाकर ले जा सकती है। सोहन को अपने गलती पर पछतावा होता है और वह मोहन से माफी मांगता है तथा उसे उसका तराजू लौटा देता है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अभ्यास। पाठ से प्रश्न 1 बोलकर। बच्चों, इस प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे नहीं क्योंकि यह प्रश्न है बोलकर, तो हम इन प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न क, दोनों दोस्तों के क्या नाम थे? उत्तर, मोहन और सोहन दोनों दोस्तों के नाम थे। प्रश्न ख, मोहन ने अपने दोस्त सोहन के पास तराजू क्यों रखा? उत्तर है, मोहन शहर जा रहा था इसलिए उसने अपने दोस्त सोहन के पास अपना कीमती तराजू रखा। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे नहीं। प्रश्न ग, सोहन ने तराजू क्यों नहीं लौटाया? उत्तर है, सोहन के मन में सोने का तराजू देखकर लालच आ गया, इसलिए उसने तराजू नहीं लौटाया। प्रश्न घ, मोहन ने सोहन के बेटे को क्या देने के लिए कहा? उत्तर, मोहन ने सोहन के बेटे को उपहार देने के लिए कहा। प्रश्न 2 लिखकर। अब बच्चों, हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। प्रश्न क, मोहन कुछ दिनों के लिए कहाँ गया? कहाँ गया मोहन? उत्तर, मोहन कुछ दिनों के लिए शहर गया था। प्रश्न ख, सोहन और उसकी पत्नी मोहन के घर क्यों गए? उत्तर, सोहन और उसकी पत्नी मोहन के घर अपने बेटे को वापस लेने के लिए गए। प्रश्न ग, मोहन ने बेटे के वापस न पहुंचने का क्या कारण बताया? क्या कारण बताया? उत्तर, मोहन ने कहा कि उसके बेटे को चील उठाकर ले गई है, इसलिए उसका बेटा वापस नहीं पहुंचा। प्रश्न घ, दोनों मित्र फैसले के लिए किसके पास गए? उत्तर, दोनों मित्र फैसले के लिए मंत्री जी के पास गए। प्रश्न अंग, लास्ट क्वेश्चन। मोहन ने सोहन को क्या सबक सिखाया?
उत्तर, मोहन ने सोहन के बेटे को अपने घर में छुपा दिया और जब सोहन उसे लेने आया तो मोहन ने कहा कि उसके बेटे को चील उठाकर ले गई है। इस तरह मोहन ने सोहन को सबक सिखाया। अब है प्रश्न 3। किसने किससे कहा? क, तराजू तो चूहे खा गए। यह वाक्य किसने किससे कहा? उत्तर, सोहन ने मोहन से। ख, क्यों मजाक करते हो मित्र? यह वाक्य मोहन ने सोहन से कहा। ग, उसी तरह चील भी बालक को उड़ाकर ले जा सकती है। यह वाक्य मंत्री ने सोहन से कहा। प्रश्न 4, सही शब्दों से खाली स्थान भरिए। ऑप्शंस है यानी पर्याय। पर्याय है पुश्तैनी, उपहार, सुरक्षित, विश्वास, संभालने। क, मेरी अमानत डैश के लिए धन्यवाद। उत्तर, संभालने। मेरी अमानत संभालने के लिए धन्यवाद। ख, मैं तुम्हारे लिए डैश लाया था। उत्तर है उपहार। मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया था। ग, मेरा डैश तराजू तुम अपने पास डैश रख लो। उत्तर है पुश्तैनी और सुरक्षित। मेरा पुश्तैनी तराजू तुम अपने पास सुरक्षित रख लो। घ, तुम्हें मेरी बात पर डैश नहीं। उत्तर है विश्वास। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं। प्रश्न 5, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। क, मेरे मन में डैश आ गया था। पर्याय है क्रोध, लालच, श। सही उत्तर है लालच। मेरे मन में लालच आ गया था। ख, सोने का तराजू था। पर्याय है पुश्तैनी, नया, पुराना। सही उत्तर है पुश्तैनी। ग, बालक को कौन उठाकर ले गया था? कौन उठाकर ले गया था बालक को? पर्याय है गिद्ध, बाज, चील। सही उत्तर है चील। अब है जीवन मूल्य से। प्रश्न पूछा गया है, यदि आप जानते हैं कि आपका मित्र किसी बात पर आपसे झूठ बोल रहा है, तब आप क्या क्या करेंगे? जो सही पर्याय है वहां सही का निशान लगाना है आपको। तो पहला ऑप्शन है उससे झूठ बोलने का कारण पूछेंगे। दूसरा ऑप्शन है आप भी उससे झूठ ही बोलेंगे। तो इन दोनों पर्याय में से जो पहला है उससे झूठ बोलने का कारण पूछेंगे। यह पर्याय सही है। तीसरा पर्याय है झूठे मित्र से मित्रता तोड़ देंगे। और चौथा पर्याय है उसे समझाएंगे कि झूठ बोलना गलत है। तो यहाँ उसे समझाएंगे कि झूठ बोलना गलत है, यह पर्याय सही है। इसीलिए हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। अब है भाषा से, व्याकरण भाषा से। यहाँ प्रश्न 1, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। अब बच्चों वर्ण विच्छेद यानी क्या?
तो मैं आपको समझा देती हूँ वर्ण विच्छेद यानी क्या। वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना, किसी शब्द को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जहां वर्णों का समूह होता है उसे अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। बच्चों, यहाँ वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहला है कहानी, दूसरा है दूर, तीसरा है कौशल और चौथा है चित्र। अब बच्चों, कहानी इस शब्द के सामने क इस वर्ण को आप देख सकते हो और इस वर्ण के नीचे एक लाइन दी हुई है। इस लाइन को हम कहेंगे हलंत। जब भी किसी वर्ण के नीचे हलंत होता है तब वो वर्ण आधा होता है, इसलिए हम इस क को आधा क बोलेंगे। तो कहानी के सामने हम लिखेंगे, कहानी का वर्ण विच्छेद है आधा क प्लस अ प्लस आधा ह प्लस आ प्लस आधा न प्लस ई। दूर, दूर इस शब्द का वर्ण विच्छेद आधा द प्लस उ प्लस आधा र प्लस अ, दूर। तीसरा शब्द है कौशल, वर्ण विच्छेद है आधा क प्लस औ प्लस आधा श प्लस अ प्लस आधा ल प्लस अ, कौशल। आगे है चित्र, वर्ण विच्छेद है आधा च प्लस ई प्लस आधा त प्लस आधा र प्लस अ। देखो बच्चों, यहाँ आप देख सकते हो जिन वर्णों के नीचे जो लाइन है वो वर्ण आधा वर्ण है, उस लाइन को हम कहेंगे हलंत। और जब भी किसी वर्ण के नीचे हलंत होता है तब वो वर्ण आधा होता है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्न 1। दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। यानी बच्चों, हमें इन शब्दों को उनकी मात्रा से अलग करना है और लिखना है। इन शब्दों को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को ही वर्ण विच्छेद कहा जाता है। तो यहाँ सबसे पहला शब्द है कीमती, कीमती। उत्तर है आधा क प्लस ई प्लस आधा म प्लस अ प्लस आधा त प्लस ई। दूसरा शब्द है विश्वास, आधा व प्लस ई प्लस आधा श प्लस आधा व प्लस आ प्लस आधा स प्लस अ, विश्वास। तीसरा शब्द है नाटक। उत्तर है आधा न प्लस आ प्लस आधा ट प्लस अ प्लस आधा क प्लस अ, नाटक। चौथा है तराजू, आधा त प्लस अ प्लस आधा र प्लस आ प्लस ज आधा ज प्लस ऊ, तराजू। पांचवा शब्द है मनुष्य, आधा म प्लस अ प्लस
आधा न प्लस उ प्लस आधा श प्लस आधा य प्लस अ, मनुष्य। प्रश्न 2, विलोम शब्द लिखिए। बच्चों यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द हमें लिखने हैं। तो सबसे पहला है मित्र, उत्तर है शत्रु। दूसरा विश्वास, उत्तर अविश्वास। शहर, उत्तर है गांव। सुरक्षित, उत्तर है असुरक्षित। बुराई, उत्तर है अच्छाई। मानव, उत्तर है दानव। अब है प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची लिखिए, यानी समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं हमें। तो पहला है बेटा। बेटा के लिए पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? उत्तर है पुत्र, सुत। दूसरा शब्द है मनुष्य, उत्तर है मानव, इंसान। तीसरा शब्द है उपहार। पर्यायवाची शब्द है उपहार के भेंट, तोहफा। प्रश्न 4, पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। क, लगता है तुम्हें मेरी बात पर डैश नहीं। उत्तर है विश्वास। लगता है तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं। ख, भला तराजू भी कभी डैश खा सकते हैं। उत्तर है चूहे। भला तराजू भी कभी चूहे खा सकते हैं। ग, तुम अपने डैश को मेरे साथ भेज दो। उत्तर है बेटे। तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो। घ, डैश का फल हमेशा बुरा ही होता है। उत्तर है बुराई। बुराई का फल हमेशा बुरा ही होता है। अंग, मेरे मन में डैश आ गया था। उत्तर है लालच। मेरे मन में लालच आ गया था। अब बच्चों, आपने ध्यान दिया कि भरे गए सभी शब्द संज्ञा शब्द है। अब है क्रियाकलाप। हम हमेशा इस क्रियाकलाप पर चर्चा करते हैं। 1, इन भिन्न भिन्न प्रकार के तराजुओं को आपने कहाँ देखा है, बताइए। तो बच्चों, ये जो तराजुओं के प्रकार है, इसे हमने दुकान में देखा है, मार्केट में देखा है, मॉल में भी देखा है कि नहीं? 2, क्रियाकलाप 2, इस चित्र कथा को नाटक बनाकर कक्षा में खेलिए। और 3, क्रियाकलाप 3, हमें लालच नहीं करना है। इस विषय पर कक्षा में एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित कीजिए। जब हमें चांस मिलेगा तब हम जरूर करेंगे। बच्चों, हमारा जो पाठ 7 जैसे को तैसा, यह पाठ हमने सीखा और इस पाठ के आगे आए हुए प्रश्नों के उत्तर हमने लिखे। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन। धन्यवाद।